जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है। और इससे पहले हम 2 वीडियो करा चुके हैं, 2 सेट करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट उस वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बिहार पुलिस का भी सेट लगा रहे हैं, बिहार पुलिस का, तो वो वीडियो भी देखिएगा और उसका भी PDF टेलीग्राम पे दे रहे हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ है? तो ये उत्तरी बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, उत्तरी बिहार। और ये त्रिवेणी नहर जो बनाया गया है वो गंडक नदी पर बनाया गया है, गंडक नदी से निकाला गया है, याद रखिएगा। और त्रिवेणी नहर जो है बिहार के उत्तर पश्चिम में चंपारण के सिंचाई का एक मुख्य साधन है, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम में चंपारण के सिंचाई का प्रमुख साधन है। और वहीं एक बिहार का सबसे पुराना नहर की बात करें तो ये सोन नहर है, सोन नहर जो कि सोन नदी पर ही बनाया गया है और 1874 ईस्वी में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये 56,780 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं गंगा के दक्षिणी मैदान की बात करें, दक्षिण गंगा की मैदान का बात करें तो 33,870 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो ये बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, बिहार, याद रखिएगा। और भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और विधान परिषद के सृजन की बात करें तो इसका सृजन या उत्साजन जो किया गया है वो संसद के अनुच्छेद 169 के तहत दी गई है, ये याद रखिएगा। और भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश हो गया और फिर यूपी, पहले याद रखिए, बिहार और यूपी और महाराष्ट्र, ये 3। और 3 जो है वो साउथ में है, वो एक है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक, ये सब 5, ये 6 वो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र का पहला पार्क, सौर पार्क, कहाँ बनाया गया है? तो महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क की बात करें तो ये बनाया गया है सोलापुर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, सोलापुर, याद रखिएगा। और यह पार्क जो है वो 4200 एकड़ में फैला हुआ है और 1.2 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेगा, ये भी याद रखिएगा। लंपी वायरस के टीका किस देश ने बनाया है? तो लंपी वायरस टीका की बात करें तो ये भारत बनाया है। ऑप्शन बी आंसर रहेगा, अपना प्यारा भारत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी की बात करें तो ये था पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी आंसर है इसका, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। और फिर अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और 269 ईसा पूर्व में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था, ये भी याद रखिएगा, 269 ईसा पूर्व में। और फिर मौर्य वंश के अंतर्गत जो था वो 5 चक्र उल्लेख मिलता है, ये याद रखिएगा। और ये 5 चक्र का बात करें तो अर्थशास्त्र में राज्य को चक्र कहा जाता था, राज्य को चक्र कहा जाता था अर्थशास्त्र में। और वहीं एक है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो करवाए थे वो अशोक ने ही करवाए थे, अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्रा में, ये भी याद रखिएगा। और फिर ये तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। और फिर उसका अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तीस थे उसका अध्यक्ष। और एक था अशोक के बारे में कि बहुत ही चर्चित है, 261 ईसा पूर्व में जो अशोक कलिंग विजय किया था, उसके बाद फिर अशोक संन्यास ले लिया था, ये सब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था उसके बाद फिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो ये माना जाता था बृहस्पति को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बृहस्पति, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में देवताओं को गुरु माना गया है, ये भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद में 33 देवताओं को उल्लेख मिलता है। और इंद्र को पूर्व वैदिक काल में सर्वोच्च देवता माना जाता था। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दिल्ली विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, नई दिल्ली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी जो बन गया है वो रोहित शर्मा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। भारतीय टीम के वर्तमान में अभी एक क्रिकेट के भारतीय टीम के हैं, कप्तान हैं, याद रखिएगा, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन जहांगीर के नादिर उल जमा की जमा की पदवी दी थी? तो ये जो दिए थे वो दिए थे अबुल हसन, याद रखिए। ऑप्शन बी आंसर है इसका, अबुल हसन। और एक अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी में चित्रकारों की चर्चा की है, ये याद रखिएगा। और अकबर के दरबार में मीर सैयद अली और दसवंत और फिर बसावन जैसे चित्रकार रहते थे, ये सब याद रखिएगा। और जहांगीर स्वयं को चित्रकला का विशेषज्ञ मानता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए मिलाते हैं, देखते हैं। तो फ्रीऑन की बात करें तो फ्रीऑन जो है वो प्रशीतक हो जाएगा, ए का 2। और टेट्राएथिल लेड की बात करें तो ये हो जाएगा एंटीनॉक, 2 का बी का ए हो जाएगा, बी का 1। और फिर बेंजीन हेक्सोक्लोराइड की बात करें तो ये हो जाएगा कीटनाशी, सी का 4। और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो अग्निशामक, तो 4 का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर से संबंध की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और वहीं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। और उस समय के बंगाल के गवर्नर जो थे वो थे हेरी वेरेलास्ट थे, याद रखिएगा। और इस युद्ध में जो था वो हैदर अली का विजय हुआ था, अंग्रेज हार गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो वो हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में, और वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और उस समय इंदौर के इस दौरान हैदर अली मारा गया था, याद रखिएगा। और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 में हुआ था, और कॉर्नवालिस के समय हुआ था 1790 से 92 ईस्वी में। और फिर उस समय कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, और फिर 92 में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गया था, 1792 में ही, याद रखिएगा। और एक है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में हुआ था और बेलेजली के समय में हुआ था, याद रखिएगा। और उस युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, टिप्पू सुल्तान की हत्या कर दिया गया था, उस समय मारा गया था, और 4 मई 1799 को मारा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित के बारे में बोल रहा है तो ये लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। सही सुमेलित यही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दिया था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किए थे, ऑप्शन डी आंसर है इसका, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑयल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। और 1929 में ही लाहौर में आयोजित किया गया था, ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और फिर इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। और फिर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवणता
के लिए जाना जाता है, यानी कुशलता के लिए जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्या हो जाएंगे और राजा राम मोहन राय, यानी कि डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर इसका डी होगा। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो दयानंद सरस्वती जो थे वो 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और फिर दयानंद सरस्वती जो थे वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे ये सब। और दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था, ये भी याद रखिएगा। और प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग 1867 में मुंबई में किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। और एक है आत्मीय सभा, तो ये आत्मीय सभा की स्थापना जो था 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। और फिर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो हिंदुस्तान का तोता जो कहा जाता है अमीर खुसरो को, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो ये हिंद स्वराज जो लिखा गया था वो लिखा गया था गुजराती में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गुजराती, याद रखिएगा, गुजराती भाषा में। और ये 1909 ईस्वी में लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा डेट। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो ये जो किया गया था वो किया गया था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी आंसर है इसका, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, याद रखिएगा। और इस एक्ट के द्वारा ही बंगाल का प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान किया गया था 1773 के द्वारा ही। और एक 1833 की बात कर देते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात करें तो ये भगत सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन बी आंसर है इसका, भगत सिंह। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका। और एक सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे वो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 के बारे में बात कर रहा है, तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। अगला, और फिर इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में किए थे 1887 में, इसके अध्यक्ष था। और फिर कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो इलाहाबाद अधिवेशन में किए थे और 1888 में, और जॉर्ज यूले थे इसका अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन का। और एक है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था 1917 में, और एनी बेसेंट थे प्रथम अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो 1925 हो जाएगा। 1925 में कांग्रेस अधिवेशन कानपुर में हुआ था, उस समय सरोजनी नायडू अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है? तो राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम जो है वो हो जाएगा, पहले राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, ऑप्शन ए आंसर है इसका। राजस्थान की बात करें तो 1949 में हुआ था, महाराष्ट्र की बात करें तो 1960 में, और गुजरात 1960, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश काल में भारत निर्मित माल का पूर्ण प्रतिकारकर्ता, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका। उस समय जो होता था ब्रिटिश काल में भारत निर्मित माल का आपूर्तिकर्ता न होकर के जो था वो कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता था, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो धन निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी के प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में प्रकाशित हुआ था, 1901 में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं के बारे में बोल रहा है? तो ये तो बना ही दिए, 24 नंबर हो गया है, 25 नंबर देखते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभिक
किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंसर है इसका, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और ये 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। तत्कालीन उस टाइम में था आंध्र प्रदेश था, और अभी वर्तमान में तेलंगाना में चला गया है। उसका जो क्षेत्र है पोचमपल्ली गांव नाम के है, एक गांव है पोचमपल्ली, वहाँ हुआ था। तो अभी वर्तमान में तेलंगाना में चला गया है। चलिए, और विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु की बात करें तो महात्मा गांधी जी को मानते थे राजनीतिक गुरु विनोबा भावे। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, विश्व दलहन दिवस। और कुछ डेट बता देते हैं, तो जैसे 24 जनवरी हो गया, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, 1 मार्च को, याद रखिएगा। और फिर 24 फरवरी के बारे में बात करें तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और एक 27 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का बात करें तो ये वाल्टर जी रोसेन किए थे। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए होगा। और ये जो किए थे 1985 में इसका प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मथुरा धर्म महोत्सव महामेला आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो मथुरा धर्म महामेला की बात करें तो ये जो आयोजन किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पश्चिम बंगाल। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेविल हंट किस प्रदेश में चल रही है? तो ये जो चल रहा है वो चल रहा है बांग्लादेश। ऑप्शन सी आंसर है इसका, बांग्लादेश। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। इस तेज़ गति को हम क्यों अनुभव नहीं करते हैं? तो क्यों अनुभव नहीं करते हैं? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, ये याद रखिएगा। और सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जो करता है वो 365 दिन में पूरा करता है, लगभग 365 दिन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग होगी। तो ये जो रहेगा वो रीडिंग होगा, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन ए आंसर रहेगा इसका। एक मकान में दो बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार रोशनी है। दो बल्बों में से किस बल्ब में उच्चतर प्रतिरोध प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो प्रतिरोध करता है वो करता है मंद रोशनी वाले बल्ब। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, जेट यान नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो इसकी निर्दिष्ट व्याख्या की बात करें तो नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी का वाष्प नहीं होता है, ये ठीक है। नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक और दो दोनों। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो ये हो जाएगा, इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी आंसर है इसका। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अवरक्त तरंगों का किया जाता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, अवरक्त तरंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान कर रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अपने कक्ष में एक उपग्रह सही चक्कर लगाता रहता है, ऐसा ऐसा किस निम्न में से किस कारण होता है? तो ये जो होता है वो होता है अभिमुखी केंद्रभिमुखी बल के कारण। ऑप्शन ए आंसर है इसका केंद्रभिमुखी बल। एक दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई जाती है। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंब की संख्या होगी तो अनंत। ऑप्शन सी आंसर है इसका अनंत। सोनार हम प्रयोग करते हैं, तो सोनार का उपयोग जो करते हैं वो करते हैं प्रस्रव्य तरंगों का, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका प्रस्रव्य तरंगों का। और वहीं प्रस्रव्य तरंगों की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्रस्रव्य तरंग कहते हैं, और वहीं 20 से कम आवृत्ति वाले तरंग को अपस्रव्य तरंग कहते हैं, और 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के माध्यम वाले आवृत्ति को श्रव्य तरंग कहते हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो दूरसंचार के लिए माइक्रोवेव। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा EFTA का क्या है? तो EFTA क्या है? तो ये हो जाएगा व्यापारिक संगठन। ऑप्शन ए आंसर है इसका व्यापारिक संगठन। और इसकी स्थापना जो होता है EFTA का, तो इसका स्थापना 1960 में किया गया था। सूर्यास्त या और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का हो जाएगा, प्रकाश का परिक्षेपण हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, याद रखिएगा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो खारे पानी में शुद्ध जो किया जाता है वो किया जाता है व्युत्पन्न परासरण द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका व्युत्पन्न परासरण। भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन रिसाव हुआ था? तो कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ऑप्शन ए आंसर है इसका। और ये जो हुआ था वो हुआ था 1984 में 2-3 दिसंबर को हुआ था। 2 दिसंबर रात्रि में और 3 दिसंबर सुबह में, मतलब 2-3 दिसंबर के मध्य रात्रि में हुआ था 1984 में। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी आंसर है इसका सिल्वर आयोडाइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त गैस है, तो ये जो प्रयुक्त गैस है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभार करने हेतु मिश्र निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो ये जो प्रयुक्त होता है फ्लोरोसेंटा पाउडर, याद रखिएगा फ्लोरोसेंट पाउडर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य अवयव है, तो LPG के मुख्य अवयव की बात करें तो ये है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन ए आंसर है इसका। DPT का टीकाकरण निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डिप्थीरिया हो जाएगा, कुकुर खांसी हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोमेंस स्थित है, तो इसके स्थापना की बात करें तो ये जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आंसर है इसका नई दिल्ली, याद रखिएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था 16 जुलाई 1929 को किया गया था, याद रखिएगा डेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो ये होता है यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए आंसर है इसका यूरिक अम्ल। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था और 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष उसमें बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? तो ये संविधान हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका संविधान, याद रखिएगा। और संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और फिर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और फिर भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद है और मूल रूप से 95 अनुच्छेद ही है। और फिर
12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में और फिर 25 भाग हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियमित पारित हुआ था, तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। ऑप्शन डी आंसर है इसका 2005। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये सरोजिनी नायडू बने थे। ऑप्शन बी आंसर है इसका सरोजिनी नायडू। और ये जो बने थे वो उत्तर प्रदेश के बने थे 1947 में। उस टाइम संयुक्त प्रांत के नाम से था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, तो ये जो लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन ए आंसर है इसका 1935 के अधिनियम द्वारा। और इस अधिवेशन में जो लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 2019 के प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके किया गया था। अगला प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये संसद को है। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत ही राज्यों की स्थापना या मौजूदा किसी क्षेत्र में शामिल करने का अधिकार है संसद को, यानी अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। और संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक इस संघ और इसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका 2 और 1 के अनुपात में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं प्रधानमंत्री की बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 75 के तहत ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो ये रखता है वह अब धीरे धीरे चलेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका वह अब धीरे धीरे चलेगा। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो ये 50 सदस्य हो जाएंगे, कम से कम 50 सदस्य। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो लोकसभा के नियम के अनुसार 198 के 1 और 198 के 5 के तहत इसे अध्यक्ष के आह्वान के बाद ही प्रस्तुत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और प्रथम बार जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो 1963 में लाया गया था। JV कृपलानी ने लाए थे, और फिर पंडित JPV नेहरू के समय में सरकार के विरुद्ध लाए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मना मित्र नाम व्हाट्सएप पहल है, तो ये जो पहल है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य जो है वो 61 सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाना है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका भारत की संचित निधि से। और वहीं संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और स्वतंत्र शक्तियों और फिर प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। और भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, ये सभी याद रखिएगा। और फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है, ये दोनों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसके बात करें तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा 348 के 1 में प्रावधान किया गया है, ये याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 124 के तहत। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व में आया था, मतलब उसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और फिर 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है
तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत में निर्यात नहीं होता है? तो किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? तो ये दालों का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, दालों का। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सूची को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मिलाते हैं। ये सूरज कुंड जो है वो सूरज कुंड हो जाएगा हजारीबाग, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। तेतुलिया की बात करें तो ये हो जाएगा धनबाद, बी का 3। और ताता पानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा लातेहर, ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा। और एक ही अब बच रहा है दुआरी, तो दुआरी का हो जाएगा चतरा, याद रखिएगा। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो ये झेलम नदी की, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, झेलम नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो है सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदी है, ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो जारवा जनजाति के निवासी की बात करें तो ये हो जाएंगे अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अंडमान निकोबार। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनके विश्व में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा मानस, मेघालय में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय ये जो है वो कंचनजंगा में है, याद रखिएगा। मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानस मेघालय में नहीं है, मानस जैव मंडल मेघालय में नहीं है, ये याद रखिएगा। और कंचनजंगा जो है हिमालय की एक चोटी है, और फिर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और फिर इसकी ऊंचाई जो है वो 85 से 56 मीटर है, याद रखिएगा। और यह सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। और कंचनजंगा जो रेंज जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो राजस्थान का एकाधिकार की बात करें तो ये हो जाएगा जस्ता में, ऑप्शन डी आंसर है इसका, जस्ता। पीएम और PME ड्राइव योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 10,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 10,900 करोड़, याद रखिएगा। और ये इसका 72 में बताते हैं। ये डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा भंडार है बिलासपुर में, याद रखिएगा डोलोमाइट। उसके बाद आता है राजस्थान में मुख्य रूप से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबाद देश नहीं है? तो भू आबाद देश की बात करें तो सी हो जाएगा अजरबैजान, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अजरबैजान, याद रखिएगा। और अजरबैजान जो है यूरेशिया के काकेशस के पूर्व भाग में एक गणराज्य है, याद रखिएगा। और अजरबैजान की राजधानी की बात करें तो बाकू हो जाएगा, अजरबैजान की राजधानी बाकू। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, यूरोप, याद रखिएगा। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, कर्नाटक, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल जो है वो जूट उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुलपति को कौन राज्य अब गुरुकुल बनाएगा? तो कुलपति को कौन राज्य गुरुकुल जो बनाएगा वो बनाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, सी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1960 में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और ये जो किया गया था
उत्तराखंड में किया गया था, पंतनगर में। और इसका उद्घाटन जो किए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, और 17 नवंबर 1960 के किए थे। संकर धान की खेती सर्वाधिक कहाँ लोकप्रिय है? तो ये जो लोकप्रिय है वो चीन में है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चीन, याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जयपुर। और इसकी स्थापना जो हुआ था 8 अगस्त 1988 को हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़े हैं इंडोर 3000 मीटर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, इंडोर 3000 मीटर। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो दंत हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, दंत। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया है, तो कौन सा नाम से किया जाता है? तो ये किया जाता है धर्म गार्जियन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, धर्म गार्जियन, याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेम्पटुअस के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेविस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 86 के आंसर की बात करें तो 86 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 का आंसर 1728। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। 87 के आंसर की बात करें तो 87 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 घंटा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। और वहीं 88 के आंसर की बात करें तो 88 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर 88 का। और फिर 89 के आंसर की बात करें तो 89 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89 का आंसर। और 90 के आंसर की बात करें तो 90 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 160। और इसका 91 नंबर के आंसर की बात करें तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर 2024 में रहा है? भारत में अपना निवेश बढ़ाने का सहमति दिया है, तो ये रूस हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, रूस, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुआ? तो ये जो वार्ता हुआ था वो हुआ था सऊदी अरब में। ऑप्शन बी आंसर जाएगा इसका, सऊदी अरब। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन टीम शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज रहा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सर्विसेज, याद रखिएगा। और वहीं बात करें सर्विसेज की तो 68 स्वर्ण पदक जीता है और 26 रजत पदक जीता है और 27 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। और फिर वहीं महाराष्ट्र हरियाणा की बात करें तो महाराष्ट्र जो जीता था वो 54 स्वर्ण पदक जीता है और हरियाणा 48 स्वर्ण पदक के स्थान पर रहा है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर, याद रखिएगा। और फिर 30वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो था मौली था, मौली मतलब पक्षी होता है, याद ध्यान दीजिएगा। और 38वां जो हुआ है बिहार का 38वां खेल हुआ है वो 29वां स्थान था, बिहार में हुआ था। बिहार का 38वां स्थान है राष्ट्रीय खेल में, बिहार का 38वां स्थान है राष्ट्रीय खेल में, 29वां स्थान है। 38वां राष्ट्रीय खेल में 29वां स्थान है। और बिहार जो 1 स्वर्ण पदक जीता है और 6 रजत पदक और फिर 5 कांस्य पदक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख चुना है? तो ये चुना है जरेड ईसाइकमैन को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका।
सैन्य अभ्यास हैरीमौ शक्ति की बात करें 2024 जो हुआ है कौन सा देश के बीच में हुआ है, तो ये हुआ है भारत मलेशिया के बीच। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, भारत मलेशिया। और कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में बताते हैं, तो भारत फ्रांस के बीच गरुड़ होता है, गरुड़ सैन्य अभ्यास। भारत रूस के बीच होता है जो होता है इंद्र सैन्य अभ्यास। और भारत जापान के बीच जो होता है वो होता है जिमैक्स हो गया, गार्जियन हो जाएगा, धर्म गार्जियन अभी पहले ही क्वेश्चन में आया था और इसके पहले वो क्वेश्चन आया हुआ था, ये सब याद रखिएगा। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन चिन्हित करता है, तो ये करता है प्रयागराज महाकुंभ। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 2024 भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी, तो भारत की रैंकिंग 96वां था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो ये जो लगाया गया था वो लगाया गया था अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी आंसर है इसका, अनुच्छेद 356 याद रखिएगा। और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 20 जून 1951 को लगा था, पंजाब के भार्गव सरकार के विरुद्ध लगाया गया था, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो ये था वीडियो, हो गया सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।